अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कौन सी लेटेस्ट जॉब आई हुई है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो वेबसाइट है वो कौन सी है वेबसाइट, अच्छी जो वेबसाइट हो जो आपको आवरली बेस पे अपडेटेड जो जॉब्स आती हैं उनकी जो अपडेट दे रही होती हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए ये स्मार्ट राव जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ जॉब कि आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जाना है। दोस्तों ये बहुत अच्छी जॉब्स 24 PK के नाम से है वेबसाइट, और बहुत अच्छी जो वेबसाइट है दोस्तों ये, ठीक है। इसके अंदर ये पहली जो जॉब्स होती हैं वो लेटेस्ट जो है डेली वाइज यहाँ पे आ रही होती है, ठीक हो गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसकी जॉब आई हुई है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये PO बॉक्स ECP सारा का सारा दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अदर जॉब डिटेल जो वीकेंड नेम इलेक्शन ऑफिसर होगा, ठीक है। और 29 जो ये पोस्ट हुई है बैचलर एजुकेशन LLB तालीम होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। और लोकेशन कहाँ पे है जी? बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध में। और इसकी जो पोजीशंस हैं वो 59 है, ठीक हो गया। और लास्ट डेट जो है वो 30 मई है इसकी, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, ठीक है दोस्तों। और एड्रेस जो इनका इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने फॉर्म जो है वो इस वेबसाइट से ecp.gov.pk से डाउनलोड करके फॉर्म जमा करवा देना है, ठीक हो गया। इस पते के ऊपर आप लोगों ने ये मतलब कि आपका जो होगा ना लफाफा उसके ऊपर लिख के ये भेज देनी है, ठीक हो गया। टर्म एंड कंडीशंस के लिए आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सारी की सारी जो दी हुई है इन्होंने, और एक्सपीरियंस वगैरह भी जो भी मांगा हो उन्होंने। उसके अलावा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फर्दर प्रोसेस के लिए इतला दी जाएगी, ठीक हो गया। और मैक्सिमम एप्लीकेशन की जो उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए। और वुमेंस के लिए भी सीट्स हैं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए सीट है, ठीक हो गया दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं कितनी सीट्स कहाँ पे मौजूद है। ये इसकी ऐड भी अवेलेबल है, इसका फॉर्म जो है वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को, इसको आप लोगों ने देख लेना। तो दूसरी की बात करते हैं दोस्तों, पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर ये 1324 पोजीशन है, ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या है, ये जो पोजीशन जूनियर टेक्नीशियन की है, LHV के लिए भी है, मेडिकल ऑफिसर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, आया चार्ज नर्स, क्लीनर, स्वीपर और हेल्पर इसकी है, ठीक है। ये 28 को पोस्ट हुई है, उसकी लास्ट डेट क्या है 10 मई है, ठीक है। लाहौर में है ये, 1324 सीटें हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, MBBS लिटरेट, और ये तालीम होनी चाहिए इनकी सभी के लिए। एड्रेस जो है वो ये रहा इनका, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये भी। अप्लाई किस तरह करना है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोगों ने इनका फॉर्म जो है वो फिल करके डाउनलोड करके और उनके इस पते के ऊपर लिफाफे पे लिख के नाम पता अपना और ये भेज देना है इनको। ये उसकी ऐड मौजूद है, इस ऐड को आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब अगली ये बात करते हैं दोस्तों, FGEP हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर जॉब आई हुई है, इसकी बात करते हैं। जिसकी पहले हम देखते हैं लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 11 मई, ठीक है। और ये कब पोस्ट हुई है 26 तारीख को। बैचलर CA होनी चाहिए, इंटरमीडिएट वगैरह ये सारी तालीम है, और इस्लामाबाद में पिछला 50 से ज़्यादा ही है, और फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब है ये, ठीक हो गया दोस्तों। स्टेनोटाइप है सब इंजीनियरिंग, ये लिखा है असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर गुरुद्वार और पटवारी वगैरह, ठीक है। और सीनियर ऑडिट मैनेजर इसकी ये नौकरी है दोस्तों। और आप लोगों ने इसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने इस एड्रेस के ऊपर क्या करना है, ये जो दिया हुआ है इस एड्रेस को आप लोगों ने लिखना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो NTS की वेबसाइट से आप लोगों ने ये जो दी हुई है इससे डाउनलोड करना है लिख के, यही FGEHA यानी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी, इसे डाउनलोड करना है। और इसको आपने फिल करके फॉर्म को अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ इस स्ट्रीट नंबर के ऊपर आपने भेज देना है। और ये सारी की सारी वो कह रही हैं कि जो भी होगा ना वो मेरिट के ऊपर होगा, ठीक है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट भी मौजूद है दोस्तों, इसका स्केल भी मौजूद है, और उसके बाद ये उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी मौजूद है, एज भी मौजूद है, सारी की सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक हो गया दोस्तों। अगर और कोई न्यू डेट के साथ है तो वो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं है मुझे लगता है। बस ठीक हो गया दोस्तों, ये थी न्यू जॉब्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप लोग उम्मीद है इसको समझ गए होंगे, तो आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, ठीक हो गया दोस्तों। और अगर समझ ना आए तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।